सो अब इस तरह के क्वेश्चंस को अगर हम ऐसे सॉल्व करने के बाद, अब इसका एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। इसमें दिया एक बात, इसमें बोला है कि cos 95 डिग्री, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। इसके बाद हम दूसरे एक्सरसाइज में जाएंगे। टोटल कितने एक्सरसाइजेस हैं? ओके, 7.3 एक्सरसाइजेस के बाद है। फॉर्मूला बेस्ड है सारे, आराम से हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, क्वेश्चन क्या है? cos 95 डिग्री है प्लस cos 25 डिग्री है, इक्वल टू 1/√2 cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री। तो ये प्रूफ करना है आपको। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? 95 डिग्री है, 25 डिग्री है, 1/√2 दिया हुआ है। तो इसमें कुछ तो ऐसा क्वेश्चन में पार्ट है जो कि टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे 95 डिग्री के साथ डाला है एंड 25 डिग्री के साथ डाला है। तो कॉस को कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ देखो कि cos 10 दिया हुआ है प्लस sin 10 दिया हुआ है, ऐसा कुछ भी उल्टा पल्टा नहीं दिया हुआ है, सीधे सीधे दे दिया है cos 10 प्लस sin 10। तो इसका मतलब कुछ तो करना पड़ेगा इसमें कि हम क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकें। तो डिफरेंट तरीका क्या होता है? किसी भी चीज़ का कोई डिफरेंट तरीका नहीं होता, उसका बस एक पैटर्न होता है ना। पैटर्न में हम एक छोटा सा काम करेंगे कि कॉस को हम स्प्लिट करते हैं। यहाँ पे क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 60 प्लस 45, तो ये 105 आ जाएगा। सो 45 प्लस 30 अगर करते हैं, 45 प्लस 30 करेंगे तो ये आ जाएगा 75। तो 95 किसी भी केस में नहीं आ रहा है। 95 को हम कैसे ले सकते हैं? 95 अगर हमको लाना है तो 95 लाने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 प्लस 45, बिकॉज 50 प्लस 45 ओनली विल कम एज 95। तो चलो ये केस भी गया। मगर 50 प्लस 45 अगर उधर करते हैं, 50 प्लस 45 अगर उधर करते हैं तो 25 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये तो 95 आ जाएगा, 50 प्लस 45। नाउ कुछ ऐसा करते हैं, 50 माइनस 45 अगर करेंगे, 50 माइनस 45 करेंगे तो ये आ रहा है 5 डिग्री। मगर 60 माइनस 45 अगर करेंगे, 60 माइनस 45 करेंगे तो 10 माइनस 5 विल बी 5, नाउ 5 माइनस 4, सो 70 माइनस 5 करेंगे, 70 माइनस 45, तो 70 माइनस 45 अगर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 25। तो अभी भी मेरा केस से ये बाहर जा रहा है, इसको कुछ तो करना पड़ेगा कि ये हमारे केस के अंदर में आ जाए। उसका मतलब कुछ भी हम कर रहे हैं, मेरा आंसर के बाहर ही जा रहा है क्वेश्चन। तो इसको हम सबसे पहले 95 और 25 में जब कुछ नहीं समझ में आए तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, cos ऑफ 90 प्लस 25/2 इंटू कॉस ऑफ 95 माइनस 25/2। अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हमने ऐसे लिख दिया। जब हमने इसको ऐसे लिखा तो ये क्या आ गया? ये आया 2 कॉस ऑफ 9 to 120 आ गया, 9 इतना आ गया, /2 आ गया, इंटू कॉस ऑफ 5 माइनस 5 एंड 9 में से 2 गया 7, 70/2। अब इतना वैल्यू आ गया। अब इसको क्या करें कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब इसको 60 डिग्री में लेके आ गए। तो अब क्या आ जाएगा, 2 cos 60 डिग्री इंटू कॉस 35 डिग्री आ गया। ओके, 60 डिग्री एंड 35, और cos 60 डिग्री का वैल्यू हमको पता है कि 1/2 होता है। अब आ गया cos 35 डिग्री, अब ये कैंसिल हो गया, cos 35 डिग्री आ गया। अब cos 35 डिग्री के बाद तो स्टोरी ओवर, क्योंकि अब इसके बाद तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। cos 35 डिग्री को हम कैसे क्या करें कि ये मतलब किसी भी तरह से 35 डिग्री को कैसे डालेंगे? 60 अगर डालते हैं, अगर 90 माइनस 45 करेंगे तो 45 ही होता है, 60 प्लस 30 प्लस 45 करेंगे, कुछ नहीं आ रहा है इसमें, cos 35 डिग्री आ रहा है। तो cos 35 को हम वैसे ही छोड़ देते हैं, cos 35 को वैसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अब इसके बाद cos 35 के बाद करना क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे ना कि इसको अंदर ले लेते हैं। अब आ गया cos 10/√2 प्लस sin 10/√2, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था हमको। तो अब क्या कर रहे हैं कि हम cos 10 इंटू साइन 45 डिग्री प्लस sin 10, अब ये आ गया sin 10 इंटू कॉस 45 डिग्री, क्योंकि हमको पता है कि sin 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/√2 होगा,
कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/√2 होगा। दोनों में ही वैल्यू क्या आ जाएंगे 1/√2 एंड इसका भी 1/√2 आएगा। तो अब देखो साइन ए कॉस बी एंड कॉस ए साइन बी, तो अब ये क्या आ जाएगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, मतलब आ गया 45 डिग्री प्लस 10 सो 55 डिग्री। तो अब ये आ गया साइन 55 डिग्री। अब साइन 55 डिग्री आ रहा है तो इसको देख करके डर थोड़ी ना जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कॉस 35 डिग्री, यहाँ पे आ रहा है साइन 55 डिग्री। तो साइन 55 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 35 डिग्री, क्योंकि अगर 35 प्लस 55 करेंगे तो ये 90 आ ही रहा है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री है भाई, 55 और 35 कॉम्प्लीमेंट्री है। 55 की जगह पे 35 लिख दिया। अब ये क्या आ गया साइन 35 डिग्री, प्रूव्ड। दैट्स इट। हमको थोड़ी ना सिर्फ LHS को ही इक्वल टू RHS प्रूव करना है। जहाँ पे कुछ ना समझ में आए वहाँ पे अपना दिमाग लगाओ और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS दोनों पार्ट को लेकर के जब सॉल्व करोगे तो इस तरह से भी क्वेश्चन को आराम से हम निकाल सकते हैं। अब हम जा रहे हैं दूसरे पार्ट में, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। पहले तो हम लोगों ने ये चीज़ को देखा कि जब साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी जब फॉर्मूला था तो इसको कैसे डाला, इसको लिखा हमने 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। कहानी ये तो लिखा था ना कि कॉस ए प्लस बी बाई 2, मगर जब एंगल ही जब दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 साइन ए साइन 2a, मतलब एंगल्स को जब हम डबल कर देते हैं, जैसे साइन 2 साइन ए, जैसे साइन 2a विल बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए, मीन्स फॉर्मूला वाइज दिस विल बिकम द फॉर्मूला। सो यहाँ पे साइन 2a को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 2a को मैं उस तरह से फॉर्मूला ले रही थी। अब यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी के जगह पे क्या आ जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, मीन्स इट विल बिकम 2 साइन ए। मगर इसको ऐसे स्प्लिट तो कर सकते हैं ना, साइन ऑफ ए प्लस ए, तो अब क्या आ जाएगा साइन ए कॉस ए इन प्लस कॉस ए साइन ए, तो अभी क्या आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा यहाँ पे, हमने फॉर्मूला में देखा कि अगर साइन 2a लेंगे, अगर साइन 2a लेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, साइन 2a फॉर्मूला लेंगे तब उसका फॉर्मूला का पार्ट क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। 2 साइन ए इंटू कॉस ए कैसे किया हमने, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, कुछ बड़ा काम किया ही नहीं इसमें सबसे पहले a प्लस बी का फॉर्मूला में ए के बदले में a को फिर से लिख दिया, इस फॉर्मूला को ही प्रूफ करना था हमको। तो बस यहाँ पे साइन ए कॉस ए साइन ए, तो 2 टाइम आ रहा है तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, देन डायरेक्टली साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए हम लिख सकते हैं। कहानी खत्म हो गया यहाँ पे। अब वहीं पे दूसरा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला है cos 2a का। cos 2a का फॉर्मूला ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पता है जो चीज़ आपको सबसे टफ लगती है ना वो मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है ना ये सबका बाप है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो cos 2a है ना, इसको सबसे पहले तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डालो। क्यों, क्योंकि cos 2a को कैसे लिख सकते हो, cos 2a का मतलब a प्लस ए। नाउ cos a का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए। ये कैसे डिराइव किया, क्योंकि पता है cos a प्लस बी का फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos a प्लस बी, cos a प्लस बी का फॉर्मूला है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे cos 2a है मतलब a प्लस ए, सो cos a इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए। अब ये आ गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसका एक फॉर्मूला तो ये है। CBSE और ये सब में ना ये क्वेश्चन का ये फॉर्मूला जो है ये बहुत ज़्यादा काम आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ छोटा सा देखो कि cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। अब इसी को हम साइन और cos में अगर कन्वर्ट करेंगे तो cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए को वैसे छोड़ दो, इसको साइन cos में कन्वर्ट करोगे तो भी आ जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, नाउ सेम फॉर्मूला में अगर साइन में कन्वर्ट करोगे तो यह जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो जैकपॉट पार्ट क्या है यहाँ पे कि ये जो फॉर्मूला है cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 एंड cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए
ये दोनों फॉर्मूला बहुत बहुत ज़रूरी है और बहुत बार हम इसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करते हैं। डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन का मतलब 1 माइनस कॉस 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए, डायरेक्टली इसको लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2a में, एंड 1 प्लस कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए। ये डायरेक्टली फॉर्मूला में चला जाता है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला में आ जाएगा और इस तरह से फॉर्मूला को डाल करके इसमें से सॉल्व करेंगे। तो cos 2a का फॉर्मूला sin 2a का फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वी कैन नॉट लीव दिस सेक्शन।